आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे जब आप इंग्लिश सीखते रहेंगे तो कि भाई गलती करो, गलती करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं ना, गलती करनी चाहिए। आई नो एंड कैन अंडरस्टैंड कि गलती करने से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा गलती मत करो दोस्तों कि वो गलती आप पर ही हावी हो जाए और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी को बीच में ही रोक दें और उसको फिर छोड़ दें, फिर कभी आगे उसको परस्यू ना कर पाएं। क्लियर है? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। हम सभी लोग या तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीख चुके हैं। जिन लोगों ने इंग्लिश सीख लिया है, क्लियर है, उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि दे हैव इम्प्रूव्ड देयर इंग्लिश। क्लियर है? लेकिन जो व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है और जो व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए आज मैं ऐसे 4 पॉइंट लेकर आया हूं जो आप अगर अपने इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में फॉलो करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यस, आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगा कि आगे बढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, क्लियर है। हम ऐसी 5 गलतियां, 4 या 5 या बहुत सारी गलतियां करते हैं जब हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं, तो वही गलती आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो तुरंत अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में ये गलती ना करें और उस गलती को इम्प्रूव करें, सुधारें, ताकि आपकी इंग्लिश की जर्नी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो। सबसे पहली गलती जब हम इंग्लिश इम्प्रूव करते रहते हैं तब करते हैं, वो ये है कि फेक एक्सेंट। क्लियर है ना? हम कहीं यूट्यूब पर या फिर किसी फॉरेनर को देख लेते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल रहा है और एक्सेंट यूज़ कर रहा है, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो अमेरिकन हो। क्लियर है? और हम क्या करते हैं, उसको फिर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इवन वी आर लिविंग इन इंडिया। क्लियर है? हो सकता है आप बिहार में रहते हो सकता है आप छत्तीसगढ़ में रहते हो सकता है आप कहीं और रहते हो, राजस्थान, मुंबई, कहीं भी रहते हो। क्लियर है? सब एक एरिया का अलग अलग एक्सेंट होता है। बिहार का अलग एक्सेंट है, छत्तीसगढ़ी का अलग एक्सेंट है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट एक्सेंट। क्लियर है? तो क्या करते हैं, हम किसी फॉरेनर को देखते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से स्पीकिंग करते हैं तो हम लोग फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर हम वहीं पर फंस जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, हम वहाँ पास फंस जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रेसिव दिखाने के चक्कर में, किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी दूसरे फॉरेनर्स के एक्सेंट को हम कॉपी करते हैं और फिर हम उसको बोलने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना? आप किसी भी जगह पर रहते हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, चाहे आप राजस्थान में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्योंकि आपकी एक्सेंट यहाँ इंडिया में काम नहीं आने वाली है। तो ज़बरदस्ती का, झूठ मूठ का आप फेक एक्सेंट करके किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। आपकी नेटिव लैंग्वेज पर, जो भी आपकी नेटिव एक्सेंट है, क्लियर है, उस पर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? फिर धीरे 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 करके वो फ्लुएंसी आते जाता है। क्लियर है? तो फेक एक्सेंट फॉलो ना करें। फेक एक्सेंट फॉलो करेंगे आप पकड़े जाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे और जाहिर सी बात है आपका मजाक बनने वाला है। क्लियर है? तो फेक एक्सेंट का यूज़ ना करें अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं तो। हमारी दूसरी गलती है, हमने अक्सर स्कूल में, कॉलेज में रिटन इंग्लिश को हमने ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उस समय हमको क्या इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई स्पेलिंग सुधरनी चाहिए, हमारी जो वर्ड पावर हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं और हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, वाइल वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव टू फॉलो वेरी ईजी वर्ड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। क्लियर है? जो अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर है, जो इजी से हम लोग जिसको प्रोनाउंस कर सके, है ना, वो वर्ड्स को हमको फॉलो करना है। क्लियर है? हम क्या करते हैं, अपने इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसको याद करते हैं, उसको याद करते हैं बार बार। इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी आगे नहीं बढ़ने वाली है। हाँ, कहीं हद तक ये काम आता है, मैं ये नहीं बोलूँ काम नहीं आता है। क्लियर है? लेकिन शुरुआत में अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है ना, तो शुरुआत में आपको बहुत ईजी वर्ड्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी को, तो आपको बहुत सरल से सरल वर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको वो याद हो और आप अपनी स्पीच में उस वर्ड्स को ला सके, उस वर्ड को ला सके और अपनी स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्लियर है? तीसरी गलती ये है कि नॉट फॉलोइंग वन कॉन्सेप्ट। यस, क्या होता है, जब देखिए अब वन कॉन्सेप्ट बोलने पर 2 चीज़ आता है दोस्तों। पहला होता है एक तो लिसनिंग, ओके, और दूसरा होता है रीडिंग। अब लिसनिंग रीडिंग में क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है दोस्तों, जब आप किसी वीडियो या किसी ऑडियो को लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, क्लियर है, तो उस लिसनिंग को, उस ऑडियो को या उस वीडियो को तब तक आपको सुनना है जब तक
क्लियर है, कि उसकी एक एक मीनिंग और आपके लिए वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल ना हो जाए, क्लियर है, ओके। और रीडिंग में भी आपको एक बुक, कोई आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उस स्टोरी बुक को तब तक पढ़ना जब तक आप में को उस पूरे स्टोरी बुक के एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग आपको अच्छी तरीके से ना आ जाए, क्लियर है ना, व्हेन यू आर बिगनर्स, क्लियर है। जब आप फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी तब तो आसानी से आप फटाफट सब चीज़ को मीनिंग वॉइस बता देंगे, मुझे पता है। लेकिन जब आप शुरुआती कर रहे हैं तो आपको, जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो रीडिंग है, वो जो वर्ड्स आ रही है, जो सेंटेंस आ रहा है, वो आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से टेंस बाय टेंस, है ना, आप उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। तो जब तक आपकी एक पैराग्राफ या फिर एक पूरी स्टोरी खत्म नहीं होती है, आपको दूसरा स्टोरी स्टार्ट नहीं करना है, क्लियर है। उसी प्रकार से जब आप कोई लिसनिंग करते हैं तो आपको जब तक एक वीडियो, जब तक या कोई एक ऑडियो खत्म नहीं करे तब तक आपको दूसरा स्टार्ट नहीं करना। इससे क्या होता है, आप कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते हैं और आप बार बार चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, क्लियर है। तो कोशिश करें जब आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं तो एक कोई ऑडियो ले लें या कोई वीडियो ले लें, क्लियर है, उसको सुने फिर लिखें, सुने फिर लिखें। और कब तक करना है कि जब तक आप उस वीडियो या उस ऑडियो में मास्टरी हासिल नहीं कर लेते हैं, क्लियर है, तब आप अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। और रीडिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जब आप हर दिन अलग अलग चीज़ करेंगे, जिसके आज एक अलग ऑडियो सुना, आप आज का मीनिंग आपको पता ही नहीं है क्या आपने सुना, फिर कल दूसरा कर रहे हैं, परसों को दूसरा कर रहे हैं, तो इससे नहीं होने वाला दोस्तों, क्लियर है। ना ही आपका वर्ड पावर इंप्रूव होगा, ना ही आपका लिसनिंग जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगी, नहीं आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, तो कुछ नहीं होने वाला, क्लियर है। तो वन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं तो। चौथा गलती ये है हमारा, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो वो है लेक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्लियर है ना। हम क्या बोलते हैं कि भाई आज मैं 2 घंटा पढ़ लेता हूँ पूरी अच्छी तरीके से, आज मैं बहुत सारी ऑडियो सुन लेता हूँ, आज बहुत सारी वीडियो देख लेता हूँ, आज मैं 3-4 पेज लिख लेता हूँ, फिर आज मैंने किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, फिर एक दिन याद आया, अरे मैं तो इंग्लिश सीख रहा हूँ, आज फिर मैं करता हूँ, क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप भले से 10 मिनट काम करें, भले से 15 मिनट काम करें, लेकिन आप रोज कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ हैबिट। जैसे हम ब्रश करते हैं ना रोज 5 मिनट के लिए, क्लियर। तो रोज आपको लिसनिंग, रीडिंग और आपकी जो अलग अलग एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो हर दिन भले से 10-10 मिनट के लिए, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी से करेंगे, तभी जाके आप आगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी से किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ने वाले। कि आपको ऐसा लगता है कि यार आज याद आया है तो आज कर लेता हूँ, फिर कल नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसे में काम नहीं बनने वाला दोस्तों, क्लियर है। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इफ यू आर फेसिंग, क्लियर है। अगर आप ऐसी तरीके से अपने इंग्लिश को डील कर रहे हैं, डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भले से आप 10 मिनट प्रैक्टिस करें, 15 मिनट करें, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी होकर उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब 5वीं गलती, 5वें नंबर पे कोई गलती मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ आपको बता दी। अब इस गलती को कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, कैसे सुधारेंगे, वो मैं आपको 5वें नंबर पर बताने वाला हूँ, क्लियर है। पहली बात, हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया, हम अगर मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ तो फिर आप उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना, कोई और बता रहा है तो उसको फॉलो कर लेंगे। हम एक दिन में 10 यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, क्लियर है, और 10 को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं बताता, पहली बात ये आपको समझना है, ठीक है ना। आपको ये समझना है कि आपका लेवल कैसा है अभी इंग्लिश में, क्लियर है ना। आप बहुत एकदम नीचे लेवल पे हैं या फिर बीच में हैं या फिर बहुत आप अल्ट्रा प्रो वाले बन चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एकदम मध्यम लेवल पर हैं तो आपको सिंपल से सिंपल स्टोरी बुक जो होती है उसको रीडिंग करने से आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ना। ओके, इफ़ यू आर वेरी स्मॉल लेवल और यू आर ट्राइंग टू रीड अ वेरी हाई क्वालिटी मैगजीन और लाइक द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, सो डेफिनेटली इंग्लिश विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपका लेवल आपको देखना है दोस्तों कि आप कौन से लेवल पे हैं, क्लियर है। आप एकदम नीचे लेवल पे हैं अभी, आपको वर्ड्स पढ़ने में डिफिकल्ट होती है, आपको सिंपल इंग्लिश सुनने में डिफिकल्टीज लगती है, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरी लेके वहीं बैठ जाना है। आपको सिंपल से स्टोरी बुक्स को पढ़ना है, उसी स्टोरीज को सुनना है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ये एक तरीका है, क्लियर है। और अगर आप बीच के लेवल पे हैं, अगर आप सबसे हाई लेवल पे हैं, फिर तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आई जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्लियर है। तो जैसे मैंने उसके बारे में वीडियो बना चुका है कि 4 कीज़ होते हैं, 4 तरीका होता है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर इस तरीके को आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं, रोज़ 10 मिनट, मैंने क्या बोला, रोज़ 10 मिनट, सो डेफिनेटली यू विल बी
बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, क्लियर है, और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, क्लियर है। और मेकिंग मिस्टेक इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस, क्लियर है, लेकिन आप इतना भी गलती ना करें कि आपको कोई बताने वाला ना हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसी गलतियों को लेकर मार्केट में उतर जाते हैं, फिर उनको निराशा सामना करना पड़ता है, फिर वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी को, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्लियर है। तो आपको ये भी नोटिस करना है दोस्तों कि क्या गलती हो रही है और कैसे मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, जस्ट do that whatever I have shared with you.